डोमेन बाई करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हो सकता है। तो गाइज, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप डोमेन को किस प्रकार से बाई करें। तो एक्चुअली आपको ये पता होगा कि डोमेन क्या है। डोमेन एक नेम है और इस नेम को कुछ डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, मतलब हमको सेल करती हैं। और बेसिकली डोमेन जो होता है किसी की रेगुलर प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसको हमें लीज पर लेना पड़ता है। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि डोमेन को हम कुछ सालों के लिए बुक करा सकते हैं, 1 साल से लेके 5, 10, 15 सालों तक, जैसा भी जो रजिस्ट्रार कंपनी आपको ऑफर करती है। तो डोमेन क्या है, जैसे www.google.com एक डोमेन है, www.facebook.com एक डोमेन है, www.youtube.com एक डोमेन है। उसी प्रकार से मेरी कंपनी का नाम है मोशन डिजिटल, तो मेरी कंपनी का डोमेन है www.motiondigital.in। लास्ट में जो डॉट, देखिए इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, www और नेम, और लास्ट में हम एक्सटेंशन नेम दे सकते हैं। लास्ट का जो नाम एक्सटेंशन नेम होता है वो .in, .com, .org, .net, .us, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट डोमेन। चलिए अब शुरू करते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों आपको डोमेन लेते वक्त इन सब चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप डोमेन को बाई करने जा रहे हो ना, तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें। एटलीस्ट आप 3 to 4-5 ईयर तक के लिए बाई करें। अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी इतने दिनों तक एग्जिस्ट करेगी, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप एक दिन के लिए बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तो अगर आप 4-5 सालों के लिए डोमेन को आप बाई करते हैं तो वहां पे एटलीस्ट ये होता है कि वो एसईओ के पर्पस से भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे गूगल को पता होता है कि सारा जितने भी डोमेन है उनकी लाइफ कितनी है, तो उनको लगता है कि ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए काम करने वाला है, तो एसईओ पर्पस, पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेटर होता है। ठीक है, इसके बाद की जो पॉइंट है ना, वो तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह लूं कि जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि हमेशा आप डोमेन जब भी बाई करें ना, एक रेप्यूटेड कंपनी से बाई करें, जो कंपनी मार्केट में पिछले 5 से 10 साल, एटलीस्ट 5 से 10 सालों से एग्जिस्ट कर रही हो, या फिर आपको लगता है कि इस कंपनी ने डोमेन एज ए डोमेन रजिस्ट्रार अपने शेयर को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रखा है, मतलब एज ए डोमेन रजिस्ट्रार आज के डेट में वो ट्रेंडिंग धीरे धीरे हो रही हो। मतलब वो क्या है कि इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस मार्केट में बहुत लंबे रेस का घोड़ा बनने वाली है, मतलब लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसी कंपनी से ही आप डोमेन बाई करें। ठीक है, अब इनके यहां से बाई करने के कई फायदे हैं। आपको देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। एक उदाहरण देता हूं, एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका उदाहरण देता हूं। एक हाल ही फिलहाल में मेरे क्लाइंट हैं, उनका भी उदाहरण देता हूं। वो क्या है कि वो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो जौनपुर शहर में ही रहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हुआ क्या, मैं वाकया एकदम शेयर करता हूं। ठीक है, तो जो पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ मैं बताता हूं। उन्होंने एक डोमेन खरीदा था, एक कोई अननोन सी कंपनी थी, न्यू रजिस्ट्रार कंपनी से उन्होंने डोमेन को खरीदा था। बाद में उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ होस्टिंग भी उन्होंने बाई कर लिया था, डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों को एक साथ ही बाई कर लिया था। तो प्रॉब्लम एराइज तब हुई कि जब उनकी होस्टिंग जो है ज़्यादा समय के लिए डाउन जाने लगी, तो उन्होंने क्या करा, डोमेन को लेकर दूसरी किसी होस्टिंग पे शिफ्ट करना चाहा। ठीक है, नेम सर्वर चेंज करना चाहा, तो उस कंपनी ने उनके एटलीस्ट नेम सर्वर को काफ़ी लंबे समय तक, महीनों तक झेलाया, चेंज नहीं किया। एटलीस्ट 1 महीने बाद उस कंपनी ने इनके नेम सर्वर को चेंज किया। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अगर आप एज ए बिगनर आप 100 रुपए का डोमेन, 50 रुपए का डोमेन बाई कर लेते हैं किसी कंपनी से, तो कह लें कि उनसे आप बध जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन को मतलब जब ये ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना चार्ज लेंगे, ये ट्रांसफ़र देंगे भी या नहीं देंगे, इन सब चीज़ों को आप पहले से क्लियर कर लें। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी
न्यू कंपनी से डोमेन बाई कर लेते हैं, बाई कर लिया। अब भी आपने क्या किया, काम करना शुरू किया, आपके पास ट्रैफिक आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 10,000 20,000 लाखों लाख ट्रैफिक आपका आ गया और आप अभी वहीं पे हैं। बाद में आप चाहते हैं कि हम अपने डोमेन को शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब दूसरे किसी रजिस्ट्रार पे ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो डोमेन आपको नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे केसेस आ गए हैं, या फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपके अननेसेसरी लॉस होने वाले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो हमेशा आप रेप्यूटेड कंपनी से ही डोमेन बाई करें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो अभी बताऊंगा कि आपको कहां से लेना चाहिए। लोग कहते हैं गोडेडी से, गोडेडी के साथ भी मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। उसको मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गई प्रमुख बातें। ये जो 2 बातें मैंने बताई है ना, ये आप डोमेन लेने से पहले जरूर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आप डोमेन को 2 3 4 5 साल, मतलब जो भी हो 1 साल से ज्यादा समय के लिए लीजिएगा। सेकंड चीज, आपको एक वेल नोन और मार्केट में स्टेब्लिश रजिस्ट्रार कंपनी से ही डोमेन बाई करना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड चीज ये है कि क्या आप किस प्रकार से आप सर्विसेज आप लाइक करते हैं। कुछ लोग चैट सर्विसेज लाइक करते हैं, कुछ लोग फोन कॉल्स लाइक करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखो सर्विस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है, ठीक। अब आपके पास ऐसी कंपनी का मतलब कि के बारे में आपको जानने को मिलता है कि जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास फोन कॉल सपोर्ट नहीं है और आप चैट से उनसे सर्विस लेना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में आप उनको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा सोचने के लिए ऑप्शन नहीं बचते हैं। फिर आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए कि जो आपको फ़ोन कॉल पर सपोर्ट दे रही हो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया में 2-3 कंपनीज़ हैं जो कि आपको फ़ोन कॉल पे सपोर्ट देती हैं। मैं उनके बारे में बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगा गोडेडी को, लेकिन ओवरऑल मैंने फर्स्ट नंबर पे इन्हें नहीं रखा है। ऐसी स्थिति जहां पे आप कॉल सपोर्ट चाहिए होता है तो गोडेडी इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड वन आपको कह लें, और कोई मेरी निगाह में इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, अब इंडिया में नहीं है। उसके बाद आता है आपका नेमचीप जो है, ये यहाँ पे कॉल सपोर्ट तो नहीं देती, लेकिन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी। अगर मैं आपको कहेंगे कि सर गोडेडी या नेमचीप में से किधर जाए, तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा नेमचीप इज द बेस्ट कंपेयर टू गोडेडी। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं एज ए डिजिटल मार्केटर, नेमचीप से ही मैं डोमेन बाई करता हूं। आज तक मुझे सिंगल कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं फोन कॉल के लिए क्या ही जाऊं, मेरे को मतलब समझ में नहीं आता यार। कोई मतलब टेक्निकली एक भी पॉइंट आज तक मुझे पिछले 6-7 साल से एक बार भी उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। बट एनी हाउ आप ले सकते हैं। तो फिर सेकंड पे आपको फिर किसको रखेंगे, सबसे क्रिटिकल सवाल है कि सेकंड ऑप्शन हम किसको लें। डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी है डायनाडॉट हाल ही फिलहाल में इंडियन यूपीआई सिस्टम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडियन रुपीस में आप वहां पे बाई कर सकते हैं। डायनाडॉट से परचेस करने का मेरा सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि ये जितने में आपको फर्स्ट टाइम आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट सेम कास्ट में, मे बी सम एक्सेप्शनल केसेस कुछ रेट हाई हो सकते हैं, लेकिन सेम रेट में प्रोवाइड करते हैं। ये नेमचीप, गोडेडी, इवन एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर से बहुत सस्ते नहीं, बहुत सस्ते का मतलब 200-300 रुपए तक सस्ते हैं। अगर वहाँ पे 1000, 1200, 1300 का रेनुअल है, तो इनके यहाँ 800-900 का ही रेनुअल देखने को आपको मिलेगा। तो मेरे सेकंड ऑप्शन मैं रखता हूँ डायनाडॉट को, और आज के डेट में मेरी अलग तकरीबन 120 के लमसम, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आंकड़ा, 120 वेबसाइट मेरी 100+ वेबसाइट अप्रॉक्सीमेटली मेरी डायनाडॉट पे हैं, और लगभग 70 to 80 वेबसाइट मेरी जो है ना नेमचीप पे हैं। इसी प्रकार से गोडेडी पर भी कुछ वेबसाइट पड़ी हुई हैं। शुरुआत के दिनों में मैंने गोडेडी से बाई करे थे, ठीक है। तो इन सभी रजिस्ट्रार कंपनी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो आपको पता चल गया, फर्स्ट में नेमचीप, सेकेंड पे डायनाडॉट। फिर सवाल होता है कि सर इसके बाद अगर इंडियन कंपनी को देखें तो जहाँ पे कॉल सपोर्ट हो, तो उसके लिए मैंने बता दिया है, आप जा सकते हैं गोडेडी के साथ। हाँ, फिर एक लोगों के सवाल होते हैं, सर एक कंपनी और है, उसका नाम है बिग रॉक से मैं कभी भी
कोई भी डोमेन बाई करने की कोशिश नहीं करता हूं, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जीरो सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, आपने जितना भी आपने डेटा आप डोमेन खरीदते समय जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करी है ना, सब कुछ ये शो अप कर देते हैं। A to Z ये क्या कर देते हैं, शो अप कर देते हैं। मतलब यार कुछ तो सिक्योरिटी दे दो। आप मेरा नाम लिख सकते हो, एटलीस्ट नाम लिख दो, मेरा स्टेट लिख दो, दैट्स इट, ओके नाउ। लेकिन वहाँ पे यार मेरा नाम, मोबाइल नंबर, गली नंबर, पिन कोड, मतलब जो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है ना, सब ये शो कर देते हैं। विलेज का नाम ETC। तो ऐसी वेबसाइट कंपनी पे जहां आपके डेटा सिक्योर नहीं है, क्यों ही आप वहां से बाई करें। तो इसलिए हम बिग रॉक को हम कभी भी लाइक नहीं करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, मज़ेदार वीडियो, और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं कहाँ से बाई करता हूँ, आपको कहाँ से बाई करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, और अगर आप होस्टिंग बाई करना चाहते हैं, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों बाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम। आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के पास शेयर भी करिए।